हाँ, तो आपको यहाँ पर मैं रेडिएशंस के बारे में समझाने वाला हूँ कि रेडिएशन के कितने टाइप्स होते हैं। रेडिएशन के टोटल 7 टाइप्स होते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिएशन के टोटल 7 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो रेडियो रेडिएशन होता है। रेडियो जो रेडिएशन है वो ऑडियो और वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो दूसरा है वो माइक्रोवेव होता है। ये माइक्रोवेव ओवन में फूड प्रोसेसिंग के लिए या फिर प्लास्टिक इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तीसरा जो है वो है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को टीवी के रिमोट में स्पेशली यूज़ किया जाता है और नाइट विजन गॉगल में भी इसको यूज़ किया जाता है। चौथा जो है वो है विजिबल लाइट। ये जो सारे रेडिएशंस है, इन रेडिएशंस को हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन सिर्फ विजुअल लाइट को ही हम अपने आंखों से देख सकते हैं। इसका मेजर सोर्स सूरज होता है धरती पर। उसके बाद आता है अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज को स्पेशली मेडिकल इंडस्ट्रीज में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए या फिर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में फूड को प्रोडक्ट को डी इन्फेक्ट करने के लिए, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए या फिर स्टरलाइज करने के लिए, डी इन्फेक्ट करने के लिए या फिर स्टरलाइज करने के लिए, इसको बायोलैब में भी बैक्टीरियाज को डी इन्फेक्ट करने के लिए या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है एक्सरेज। एक्सरेज तो सभी लोग जानते हैं कि इसको मेडिकल इंडस्ट्रीज में फ़ोटो निकालने के लिए या फिर सिक्योरिटी स्कैनर के अंदर एयरपोर्ट में वगैरह आपने इसको एक्सरे को यूज़ करते हुए देखा होगा। उसके बाद आता है गैमा रेज। तो गैमा रेज पहले कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती थी, लेकिन अब नहीं की जाती जब से कीमोथेरेपी आ गया है। यहाँ पर मैं आपको वेवलेंथ भी बता रहा हूँ। ये जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ इस तरीके से सामने सामने जाती है और ये छोटी छोटी होती जाती है। तो सबसे पहला जो रेडिएशंस होती है, ये बहुत बड़ी होती है। मतलब एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जितनी हो सकती है, बुर्ज खलीफा इतनी बड़ी बिल्डिंग जैसी आधा 1 किलोमीटर की हो सकती है। उसके बाद इंफ्रारेड जो है वो थोड़ी छोटी हो जाती है। उसके बाद में माइक्रोवेव थोड़ी छोटी हो जाती है, इंफ्रारेड और छोटी हो जाती है, विजिबल लाइट और छोटा हो जाता है, अल्ट्रावायलेट लाइट तो बहुत छोटा हो जाता है। इसको नैनोमीटर में गिना जाता है। नैनोमीटर इन द सेंस बहुत ही कम होता है। इसका जो गिनने का जो तरीका है वो इसमें ये गिना जाता है और ये गिना जाता है। इसको नैनोमीटर में गिना जाता है और ये 254 नैनोमीटर रखने के लिए कहा है। DRDO ने और WHO ने जो गाइडलाइंस दी है उस हिसाब से इसको 254 नैनोमीटर में ही इसको रखना है। और उसके बाद में जो एक्सरेज आती है वो और छोटी हो जाती है और गैमा रेज और भी छोटी हो जाती है। तो इनको इसमें अल्ट्रावायलेट जो रेज है इसको डी इन्फेक्शन करने के लिए, बैक्टीरियाज को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। थैंक यू। हाँ, तो दोस्तों ये है डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये इसका डबल स्टैंड हेलिक्स है। और इस हेलिक्स में ये जो बेस पेयर बने हुए हैं, इस बेस पेयर को ये जब डीएनए जब इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिएशन के संपर्क में आता है तब ये इस तरीके से टूट जाता है और आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोरोना वायरस या फिर बैक्टीरिया सभी डी इन्फेक्ट हो जाते हैं या फिर सैनिटाइज हो जाते हैं। थैंक यू।